जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग गुरु पर। दोस्तों, बता दूं आपको, आज से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम भारत के सभी राज्यों को क्रम वाइज कवर करेंगे। प्यारे, राज्य में निहित जितनी भी संपूर्ण जानकारियां होंगी, एक एक कर सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा, आज से स्टार्ट होती है हमारी सीरीज और आज हम सब यूपी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां होंगी इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। प्यारे, बने रहेगा सेशन में अंत तक, स्किप करके ना जाइएगा सेशन को। मस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं यूपी के सीएम से। ठीक है ना, यहाँ के सीएम कौन है? तो दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ योगी यहाँ के सीएम हैं। ठीक है दोस्तों, और ये दूसरी बार सीएम बन चुके हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के। ठीक है ना, देखिएगा। और यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है प्यारे? तो यहाँ के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है ना, और यहाँ के जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं इनको कट कर दीजिए दोस्तों, ब्रजेश पाठक हैं। ठीक है ना, ब्रजेश पाठक हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा ब्रजेश पाठक हैं। ठीक है ना, चलिएगा। ठीक है प्यारे, देखिएगा। और दोस्तों, यूपी से जो राज्य व्यवस्था के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में दोस्तों, इस सेशन में वो भी प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, देखिएगा। फर्स्ट, यूपी की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। ठीक है प्यारे, और जो लखनऊ है दोस्तों कौन से नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है ना, एक एक कर संपूर्ण जानकारी कवर कर लेंगे दोस्तों जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, देखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और ध्यान दीजिएगा एक बात, ये दोस्तों गुजरात की सीएम रह चुके हैं। एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कैसा प्रश्न आ सकता है दोस्तों? ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि यूपी के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो कौन से राज्य की सीएम रह चुकी हैं? तो कौन से राज्य के सीएम रह चुके हैं प्यारे? तो गुजरात राज्य की सीएम रह चुकी हैं। ठीक है ना, चलिएगा, देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा की 31 हैं। विधानसभा की 403 हैं। विधान परिषद की 100 हैं। और आपको दोस्तों ज्ञात होगा, भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से कंपेयर करें तो यूपी की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है ना, 75 जिले हैं दोस्तों यूपी में, ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा हर राज्य से कंपेयर करें तो यहाँ पे सारी सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, चलेगा, देखिएगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था, जो कब बना था? तो 2000 में बना था। ठीक है दोस्तों, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा प्यारे। प्रश्न बन सकता है कि जो उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था दोस्तों, वह कौन से राज्य से कट के हुआ था? तो यूपी से। और कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। क्लियर हो गया ना, चलिएगा, देखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, एकमात्र राज्य जिसकी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है, जो यूपी राज्य है प्यारे, ठीक है ना, उसकी 8 राज्य से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। टोटल कितने हो गए? तो 9। ठीक है ना, और देखिएगा क्रम वाइज, देखिएगा। पहला है राजस्थान, दूसरा है दोस्तों हरियाणा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है दिल्ली। ठीक है प्यारे, पांचवा है उत्तराखंड, छठा है बिहार, सातवां है एमपी, आठवां है झारखंड, नौवां है छत्तीसगढ़। इसमें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन है प्यारे? तो दिल्ली है। क्लियर हो गया ना, 8 राज्य हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है ना, ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना, आपको याद रखना अति इम्पॉर्टेंट है कि यूपी की कौन से राज्य से सीमा लगती है। ठीक है ना दोस्तों, चलेगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से ही लगती है। मस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, मैं आराम से दोस्तों इस सेशन को कवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, जल्दी जल्दी करूँगा तो दोस्तों आपको प्रश्न याद भी नहीं होंगे। दोस्तों, हमें सेशन लेने का मेरा मेन मोटिव यही है कि इस सेशन से जितने भी प्रश्न हैं वो दोस्तों आपको पूरी तरह याद हो जाएं। ठीक है ना, हमें राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलानी है इस सेशन में दोस्तों। ठीक है ना, हमें पैसेंजर की तरह ही चलने हैं। चलेगा, देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की सीमा
ठीक है ना, नेपाल से लगती है और एकमात्र इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से ही लगती है। ये ध्यान रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेगा, देखिएगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी कौन है? सारस है। देखो, जो कैंडिडेट यूपी त्रिपलेसी पेट का एग्जाम दिए हैं प्यारे, ध्यान रखिएगा, जो यूपी त्रिपलेसी पेट से जो भी वैकेंसी आएंगे उनके लिए ये रामबाण प्रश्न है, अमृत प्रश्न है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलेगा, तो यूपी का राज्य पशु कौन है? तो बारहसिंगा है प्यारे। ठीक है ना। और दोस्तों, यहाँ का राज्य पेड़ कौन है? तो अशोक है। ठीक है ना। और यहाँ का राज्य फूल कौन है? तो पलासा है। ठीक है ना। इसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है प्यारे। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि जंगल की आग के नाम से कौन से फूल को जाना जाता है? तो पलाश फूल को जाना जाता है, जो माय डियर यह राज्य फूल है यूपी का। और आपको साथ साथ बता दूं, ये झारखंड का भी राज्य फूल है। ठीक है ना। चलिएगा, देखते हैं और प्रश्न। देखिएगा प्यारे, सेशन अच्छा लग रहा है ना आपको? तो दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। देखिएगा, राज्य का फर्स्ट दोस्तों, ठीक है ना डियर, देखिएगा कौन थे दोस्तों? आपको बता दूं, जो यूपी राज्य है, ठीक है दोस्तों, यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन बने थे? ठीक है ना। तो देखिएगा प्यारे, गोविंद पंत, ठीक है ना, गोविंद बल्लभ पंत बने थे। और ये कब बने थे ये भी ध्यान रखिएगा, 1950 से 1954 के बीच इनका कार्यकाल था। ठीक है ना, 1950 में बने थे प्यारे। ठीक है ना। और 1954 तक इनका कार्यकाल चला था। क्लियर हो गया ना? चलिएगा, ये प्रश्न क्लियर हो गए। अब देखिए, यूपी की फर्स्ट महिला सीएम, ठीक है ना, ये तो फर्स्ट पुरुष हो गए, और अब फर्स्ट महिला सीएम कौन थी ये भी ध्यान रखिएगा प्यारे, सुचेता कृपालिनी थी। और दोस्तों, इनका कार्यकाल क्या किस किस के बीच के था? तो 1963 से 1967 के बीच इनका कार्यकाल था। क्लियर हो गया ना प्यारे? चलिएगा, अब देखिएगा। अब दोस्तों, जो यूपी इंडिया की फर्स्ट महिला राज्यपाल थी, ठीक है ना दोस्तों, जो दोस्तों भारत का राज्य यूपी है, यहाँ की फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है ना दोस्तों, देखो सीएम हो गया, और दोस्तों मेल सीएम हो गया, फीमेल सीएम हो गया, और दोस्तों अब बात आती है फीमेल राज्यपाल की। ठीक है ना। तो कौन? तो सरोजनी नायडू प्यारे। ठीक है ना। यूपी की फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। क्लियर हो गया ना? चलिएगा, देखते हैं और प्रश्नों को कवर करते हैं प्यारे। देखिएगा, अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश राज्य से दोस्तों महान क्रांतिकारी हुए, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन क्रांतिकारी हुए जो दोस्तों यूपी राज्य से रिलेट करते थे। ठीक है ना। चलिएगा, देखते हैं प्यारे। फर्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है ना प्यारे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी का एक राज्य है शाहजहानपुर। ठीक है ना, शाहजहानपुर दोस्तों जो यूपी का जिला है, ठीक है ना प्यारे, वहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म होता। ठीक है ना। अब देखिए, ये दोस्तों काकोरी कांड से रिलेटेड थे। ठीक है ना, ये काकोरी कांड में इनका नाम दोस्तों नामजद था। तो देखिएगा, काकोरी कांड जो हुआ था कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है ना। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी षड्यंत्र कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना। ये जो कांड नहीं हुआ था, ये हमारे देश के लिए किए थे दोस्तों। ये हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए किए थे, इसलिए कांड नहीं कह सकते इसको, काकोरी षड्यंत्र नाम बदल दिया है सरकार ने। ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा, और इनकी फांसी हो गई थी 1927 को। ठीक है प्यारे, इनको दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, और इनको 1927 को, ठीक है ना दोस्तों, अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया था। ये दोस्तों शहीद हो गए थे। चलिएगा, देखिएगा दोस्तों प्यारे, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा काकोरी कांड के सहित ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। ठीक है ना, जो दोस्तों काकोरी षड्यंत्र था, ठीक है ना दोस्तों, अब तो ये नवीनतम नाम हो गया इसका, काकोरी कांड का। ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखी गई है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखो, जिस प्रश्न के आगे इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं प्यारे, उसको तो तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, ये भी नहीं है, हम ये बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि 100% प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, बट मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लगवा रहा हूँ कि दोस्तों उस प्रश्न की संभावना ज़्यादा है एग्जाम में आने की। ठीक है ना। तो चलिएगा, देखते हैं। अब दोस्तों बात आती है मुंशी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद का बचपन का क्या नाम था?
धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है ना प्यारे। जो दोस्तों देखिएगा इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ थी, मंत्र, ईदगाह, कफन, सदगति, पंच परमेश्वर, पूस की रात और दोस्तों नस। ठीक है ना प्यारे। तो दोस्तों ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ। ठीक है प्यारे। मंत्र, ईदगाह, कफन, सदगति, पंच परमेश्वर, पुरुष की रात और अंश। ठीक है प्यारे। और देखिएगा साथ साथ गोदान भी थी, गबन भी थी, नमक का दरोगा। ये तो दोस्तों काफ़ी चर्चित इनकी दोस्तों ये कहानियाँ थी, उपन्यास था। ठीक है ना प्यारे। चलिएगा देखते हैं। ये सारे यूपी से रिलेट करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। हम दोस्तों इस सेशन में यूपी रिलेटेड सारी जानकारियाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा प्यारे। झांसी की रानी प्यारे, जो झांसी की रानी थी, ठीक है ना, जिनको रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था और इनको मणिकार्णिका के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लगा लीजिएगा। जो झांसी की रानी थी उनको दोस्तों किस उपनाम से जाना जाता है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं प्यारे, तो मणिकार्णिका। ठीक है ना। और देखिएगा बागियों के एक बीच मर्द। ठीक है ना। बागियों के बीच एकमात्र मर्द। ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, बागियों के बीच एकमात्र मर्द, ये कौन कहा था इनको? तो दोस्तों युवराज का कथन था। युवराज ने महारानी लक्ष्मीबाई को बागियों के बीच एकमात्र मर्द कहा था। ये फीमेल रहते हुए भी दोस्तों काफ़ी दोस्तों ये प्रतिभाशाली थी, बहुत ही प्रभावशाली थी दोस्तों। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट को भी मतलब निस्ते नाबूद कर दी थी दोस्तों। फीमेल रहते हुए भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्ट्रांग थी। चलेगा। इनकी दोस्तों हमने इतिहास में दोस्तों बहुत ही इनके जीवन के बारे में दोस्तों कहानियाँ पढ़ी हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये एकमात्र ऐसी महिला थी जो दोस्तों अंग्रेज के आगे सर झुकने नहीं दिया। सर कटा लिया मगर सर को झुकने नहीं दिया उनके आगे। चलेगा देखिएगा। ठीक है प्यारे। तो हमने झांसी की रानी के बारे में जान लिया, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी दोस्तों। ठीक है ना। देखिएगा और ये यूपी से रिलेट करती थी। ठीक है ना। ये क्रांतिकारी। देखिएगा अब आती है बात बेगम हजरत महल की। ठीक है दोस्तों, जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह की पत्नी कौन थी, एग्जाम में बन सकता है प्रश्न, तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है प्यारे। और देखिएगा 1857 अवध पर कुशासन का आरोप। ठीक है दोस्तों, आउट्रे के कहने पर। ठीक है प्यारे। देखिएगा समझिएगा, 1857 अवध पर कुशासन का आरोप आउटरस के कहने पर दोस्तों ये लगाया गया था। ठीक है प्यारे। चलिएगा चलिए दोस्तों, तो अब हम यूपी से ही रिलेटेड एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानते हैं। ठीक है प्यारे। देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। ठीक है ना। देखिएगा और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा, ताशकंद समझौता इनके द्वारा किया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है प्यारे। जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इसमें बाल गंगाधर तिलक थे और चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों इस नारा को बोलने में सम्मिलित थे। ठीक है ना। दोनों का ही नाम था, ये ध्यान रखिएगा। चलेगा और दोस्तों देखते हैं, जो दोस्तों जन्म हुआ इनका 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में। ठीक है दोस्तों, जो यूपी का ही एक ज़िला है, यहाँ पर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। ठीक है प्यारे। और मृत्यु कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को। ठीक है ना। विजय घाट दोस्तों इनका समाधि स्थल है। ठीक है ना। विजय घाट इनका समाधि स्थल का नाम है लाल बहादुर शास्त्री का, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो क्या हमने जाना, चंद्रशेखर आज़ाद जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, और दोस्तों प्लस बाल गंगाधर तिलक इस नारे को बोलने में सम्मिलित थे प्यारे, और लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, जो दोस्तों इसके सदस्य थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था प्यारे, जो यूपी का एक जिला था। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुआ था दोस्तों। इनकी समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। ठीक है ना। जितने भी प्रश्न बन सकते थे लाल बहादुर शास्त्री से दोस्तों मैंने इस सेशन में कवर करना चाहा। ठीक है, और भी जानकारियां हैं इनसे, पर दोस्तों हम सेशन में जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो देखेंगे।
ठीक है प्यारे, चलेगा, देखेगा। अब देखते हैं अमीर खुसरो, ठीक है ना, जानते हैं तोता ए हिंद, ठीक है प्यारे, तोता ए हिंद इनको कौन कहा था, तो नूह सिपीहर ने कहा था। जो अमीर खुसरो थे दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि इनको कौन से उपनाम से जाना जाता है, तो तोते ए हिंद, और दोस्तों यह नाम कौन दिया था, तो नूह सिपीहर ने दिया था। ठीक है, चलेगा। अब देखिए ये भी यूपी से रिलेटेड थे। देखो जो भी क्रांतिकारी, जो भी कवि यूपी से रिलेटेड हैं दोस्तों, उनको हम क्रम वाइज लेकर आए हैं। देखिएगा सेशन कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों सेशन ख़त्म हो जाए तो अपनी राय ज़रूर पेश करनी है, ठीक है ना, चलेगा। संत कबीर दास जी, ठीक है दोस्तों, देखिएगा 1440 में इनका जन्म होता है, 1518 में इनकी मृत्यु होती है, और ये भक्ति आंदोलन के कवि थे, ठीक है ना, संत कबीर दास, जिनकी दोस्तों यूपी का एक ज़िला है संत कबीर नगर, जिसको खलीलाबाद भी कहा जाता है प्यारे, वहाँ पे एक मगहर स्थान है, वहाँ पर इनकी समाधि स्थल है, ठीक है ना। और दोस्तों 1440 में जन्म होता है, 1518 में इनकी मृत्यु होती है प्यारे, और ये भक्ति आंदोलन के कवि थे। क्लियर, चलिएगा, देखिएगा प्यारे। तुलसीदास, ठीक है ना, जो तुलसीदास थे प्यारे, जो रामचरितमानस के रचयिता थे, और ये हनुमान चालीसा के भी रचयिता हैं, ठीक है ना। अब देखिए सुरेश रैना, अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, राजपाल यादव, ये भी दोस्तों यूपी में जन्मे हुए हैं, ठीक है ना। सुरेश रैना, अमिताभ बच्चन और राजपाल यादव, ये भी यूपी में जन्मे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तीनों चर्चित इंसान यूपी से ही रिलेट करते हैं, यूपी में ही ये जन्मे हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे आज के सेशन में हमने यूपी रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखी, ठीक है। अब दोस्तों इसका पार्ट 2 कल लेके आऊँगा, ठीक है ना। अब सोचा दोस्तों सेशन काफ़ी लंबा ना हो, से पार्ट 2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो आज ये पार्ट 1 है, ठीक है प्यारे, चलेगा। फिर कल दोस्तों इसका पार्ट 2 लेके आते हैं। और दोस्तों सेशन कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के पास, जिनके जल्द ही आगामी दिनों में एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों, चलिएगा। फिर मिलते हैं कल दोस्तों एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ प्यारे, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।